अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। यहाँ पे हम करने लगे हैं नाश्ता। क्या हुआ आपको? जोर से लगी है? हाँ, फिर क्या हुआ? क्या नहीं है ना? हाथ लाओ सना अभी। खेलो, इधर आओ, दिखाओ सैन, सैन दिखाओ, सैन ऊपर देखो। किससे खेल रहे हो? स्पाइडरमैन, बैटमैन और ऊपर देखो ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। तो आप देखकर हैरान हो रहे होंगे कि ये मैं कहाँ पे आई हुई हूँ। जी मैं आ गई हूँ लाहौर और यहाँ पे बन रहा है मज़े मज़े का नाश्ता। तो यहाँ पे मेरी जो छोटी सिस्टर हैं वो नाश्ता बना रही थी और मैंने उनको बोला कि चले मैं भी जो है इसकी वीडियो बना लेती हूँ और साथ साथ मैं आपकी हेल्प भी करवा दूँगी। और जो यूट्यूबर होता है ना उसको बस यही होता है कि मैं हर चीज़ जो है वो शूट करके तो अपने व्यूवर्स को, अपनी फैमिली को, जो भी मेरे साथ मेरी फैमिली का हिस्सा है, मैं उनको दिखाऊं और जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनको भी इंटरटेन करूं। तो वो जो भी हम रोज़मर्रा के काम करते हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि बस बड़ों से बच्चों से किसी से भी बर्दाश्त नहीं हो रही। सारे ही घर वाले तकरीबन बीमार हैं। पहले तो बुखार शुरू हुआ मुझसे, फिर उसके बाद फैमिली मेंबर जो है घर के एक बंदे को होता है तो आहिस्ता आहिस्ता सभी को हो के जो है ना वो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको इनका किचन दिखा रही हूँ। छोटा सा खूबसूरत सा किचन है, बहुत प्यारा है। साथ नाश्ते की मैं आपको तैयारी दिखा रही हूँ। यहाँ पे ट्रे में जो है बर्तन लगाए जा रहे हैं नाश्ते के लिए और बाकी कुछ मुँह हाथ धोकर आ चुके हैं, कुछ मुँह हाथ धो रहे हैं। और यहाँ पे जो है मज़े मज़े के पराठे बन रहे हैं क्रिस्पी से। पहले ऑयल से बन रहे थे, फिर मैंने कहा नहीं, ऑयल ऑयल से नहीं, पराठे का जो सही मज़ा है ना वो घी से आता है। और जनाब आप सुनाएं, सर्दियाँ कैसी गुज़र रही हैं? ठंड पंजाब में तो बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा। मुझे तो लग रहा है कि मरी से भी ज़्यादा जो है ना वो यहाँ पे ठंड है, लेकिन मरी का एक अपना ही माहौल है। तो आप लोगों की सर्दियाँ कैसे गुज़र रही हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए। तो लाहौर आने का हमारा एक मकसद था कि हम लोग बच्चों को घुमाने फिराने के लिए लेकर जाएंगे। तो लेकिन कहते हैं कि जो अल्लाह पाक का हुक्म होता है वही होता है। इंसान लाख इरादे करे, जो मर्ज़ी इंसान कर ले, लेकिन जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता वो काम कभी भी नहीं हो सकता। आए तो थे हम यहाँ पे कि चले जी हम सारे मिलकर जो है वो घूमने जाएंगे, लेकिन ये था कि बच्चे बीमार थे। मेरे हसन को भी बुखार हो गया। फिर वहीं जो है ना वो बच्चे खेलते कूदते रहे हैं घर में ही। और मैंने अपनी खाला के घर का बस एक चक्कर लगाया था, वो भी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में जो है वो शेयर करूँगी। तो बस जी यहाँ पे नाश्ता हमारा रेडी हो रहा है। तकरीबन ये चौरस पराठे बन रहे हैं। ये भी पराठे मैं बनाती हूँ लेकिन बहुत कम बनाती हूँ। मैं इंशाल्लाह ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया कि चौरस पराठा जो है वो कैसे बनता है, क्रिस्पी सा पराठा। और पराठे खाने का मज़ा जो है ना वो सर्दियों में ही आता है। और यहाँ पे जी ये तिकोन पराठा है, ये भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये समोसा शेप में है। तो रोटी तो हम लोगों ने खानी होती है, गोली खाते हैं, ये ज़रा हटके हो जाता है। और सर्दियों में ही पराठे खाए जाते हैं, गर्मियों में तो सूखी रोटी खाने को दिल करता है। लेकिन हम लोगों को एक ऐसी आदत है, नाश्ते में कभी हमने सूखी रोटी नहीं खाई। पता नहीं क्या, हम मुझसे नहीं खाई जाती।
आदत ही ऐसी डली हुई है। तो ये देखें यहाँ से ये पराठा जो है ना, ये मुझसे पकड़ा नहीं जा रहा और ये मुझसे ज़रा ज़्यादा रेड हो गया था। पकड़ा भी किधर जा रहा है। तो लेकिन बहुत मज़े का, बहुत क्रिस्पी पराठा ये भी बना था। तो डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो हम लोगों को ट्राई करते रहना चाहिए। डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो गोल रोटी तो सभी खाते हैं। तो यहाँ पे आ गया था सालन चने का बाज़ार से और ये भी बाउल में डाल दिया। नाश्ता तकरीबन सबका प्रिपेयर हो रहा था और ख़ास यहाँ पे जो थी ना, वो एक बच्चे की बर्थडे है, वो भी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। नाश्ता जो होता है उस पर हमारे सारे दिन का इन्हसार होता है, हमारी सारी एनर्जी का जो है वो मरकज़ होता है। यानी कि हम अच्छा और हेल्दी नाश्ता करेंगे, हमें थकावट भी नहीं महसूस होगी और हम अपने काम भी जो है वो बहुत अच्छे से कर सकेंगे। और नाश्ता जब हम बिल्कुल ही लो उसमें करेंगे, यानी कि बिल्कुल ही थोड़ा करेंगे या कुछ भी खा लिया, तो इससे ये होगा कि हमें काम करते करते भी जल्दी थक जाएंगे। और कोशिश करें कि नाश्ते को जो है ना वो हेल्दी बनाएं। और रोटी और पराठे का इस्तेमाल जो है ये भी एक हेल्दी उसमें आता है। तो चाय का इस्तेमाल भी दिन में 2 टाइम आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो आप अपने चाय की रूटीन को स्किप करें। 3 टाइम 4 टाइम जब भी चाय मिले पी लेते हैं। तो इससे जो है वो हमारा सारा कैल्शियम बर्न हो जाता है और कैल्शियम जो है वो सारा हमारा बर्न हो जाता है। और आपको पता है हम कौन सा इतना कैल्शियम ले रहे होते हैं ना। हम लोग अपनी सेहत की परवाह किए बगैर बस सारा दिन काम काम काम, बीमार हुए तो चलो डॉक्टर के पास चले गए, उन्होंने कोई कैल्शियम की हमें दवाई लिख दी तो हमने 1-2 दिन खाकर बस उसको उधर ही स्टॉप लगा दिया। तो ये जो है अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम हेल्दी होंगे, माएँ हेल्दी होंगी तो वो अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल कर सकेंगी और अपने बच्चों को भी जो है वो एक सेहतमंद ज़िंदगी दे सकेंगी। नाश्ता सब लोगों ने कर लिया था। अब यहाँ पर जो है वो बनने लगी है चाय और कोशिश करें कि खाने के आधे घंटे के बाद जो है वो चाय का इस्तेमाल करें। तो लेकिन मेरी भी आदत यही है कि जब तक नाश्ते में चाय ना हो तो मेरा नाश्ता कंप्लीट नहीं होता, बल्कि नाश्ता शुरू ही मेरा चाय से होता है। तो मैंने जो इंफॉर्मेशन हासिल की है या यूट्यूब से ही मैंने मुख्तलिफ डॉक्टर्स वगैरह को सर्च किया है, तो उन्होंने ये बताया है कि हमारा जो सारा खाना होता है ना, उसके बाद अब अगर हम फ़ौरन चाय पी लेते हैं तो वो सारा कैल्शियम जो हमारे खाने में मौजूद होता है वो चाय जो है वो उसको जला कर रख देती है। कम से कम आधा घंटा या 1 घंटे बाद जो है वो हमें चाय का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये थी छोटी छोटी टिप्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। और आपको ये जो आवाज़ें आ रही हैं, ये अहमद जो है वो शरारती लगा हुआ है, तो काइंडली इन आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा। तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे पता है मैं आप लोगों से काफ़ी देर बाद जो है वो मिल रही हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं डेली जो है वो अपना व्लॉग अपलोड करूँ, लेकिन मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा है। मैं किसी दिन आपको अपनी सारी होल रूटीन जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि उससे फिर ये होगा, अगर एकदम ही मैं कर दूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये होगा कि आप लोग बोर ना हो जाएं। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और कमेंट्स भी लाजमी कर दिया करें। कमेंट्स मुझे बिल्कुल बहुत लो आ रहे हैं, कमेंट्स मुझे आ ही नहीं रहे हैं। तो मैं भी कोशिश करूँगी आप लोगों से कनेक्ट रहूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हो सके तो मेरी इन टिप्स पर भी अमल कीजिएगा।